ये बेटा हम आपको रिलेशन फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 12 का है रिलेशन टॉपिक, तो उसको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। पिछले वाले वीडियो में अच्छी क्वालिटी नहीं थी, इसको जरा देखिए। तो रिलेशन क्या है? ए रिलेशन इन ए सेट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मींस अगर रिलेशन किसी सेट ए पे डिफाइंड है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। उस सेट में अगर कोई डिफाइंड होगा रिलेशन तो वो ए क्रॉस ए का क्या होगा? सबसेट होगा। जैसे आप दैट इज रिलेशन इन सेट ए इंप्लाई करें बेटा जो रिलेशन होगा इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जैसे आप एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लेते हैं, लेट a इक्वल टू 1 2 3। फिर अपने बेटा यहां पे इसलिए लिखिए हम इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। आपने पढ़ा है a क्रॉस a 1 1 1 के साथ बेटा 2 ले लेंगे, 1 के साथ 3 ले लेंगे। ये आपका शेप लिख रहे हो आप। इस बार 2 1 2 2 2 3, ठीक। और इस बार 3 के साथ कैसे हम कर लेंगे 3 1 3 2 और 3 3। ये आपका बेटा a क्रॉस a आता है। अब हम कोई रिलेशन एक रिलेशन हम मान R1 ले ले रहे हैं। लेट R1 एक रिलेशन है AB such that A equal to B plus 1, such that A equal to B plus 1। कहने का मतलब कि जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होगा वो A से छोटा। तीसरे के लिए क्या क्या आएगा आपका 2 1 आएगा, 2 1 1 plus 1 equal to 2 आएगा और 3 2 आएगा। सिर्फ दो ही एलिमेंट बेटा इस सेट पे आपके आएंगे। अब आप देख रहे हो कि ये R1 जो है इस A क्रॉस A का सबसेट है कि नहीं? आपका 2 1 3 2 2 1 और 3 2 दोनों एलिमेंट देख रहे हो बेटा आप, इसमें है A क्रॉस A। तो R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R1 एक रिलेशन है। एक और हम रिलेशन ले लेते हैं R2 AB such that A plus B is even। मतलब दोनों जो नंबर लेंगे कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो दोनों का सम बेटा क्या आएगा? इवन आएगा। चलिए इसमें क्या क्या आएगा आप देखेंगे 1 1 1 plus 1 2 आएगा, 1 3 1 plus 3 4 आएगा, इवन है। 2 2 4 आएगा बेटा, इवन है। 3 1 4 आएगा, इवन है। और 3 3 6 आएगा, इवन है। तो बेटा ये भी आप देख रहे हो R2 भी एक सबसेट है A क्रॉस A का। मतलब अगर रिलेशन R जो सेट A पे डिफाइन होगा वो रिलेशन तभी होगा जब वो इसका सबसेट होगा। A क्रॉस A मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट A का A के साथ हम निकालेंगे और जो भी रिलेशन डिफाइन रहेगा बेटा वो उसका एक सबसेट होगा श्योर, ठीक है, तब वो रिलेशन होगा। यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन देखिए बेटा कि डोमेन लेट R बी ए रिलेशन इन ए सेट A। अगर R कोई रिलेशन किसी सेट A पे डिफाइंड है देन द सेट ऑफ R फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R, उस रिलेशन के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट होंगे बेटा R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R, वो उसके डोमेन होंगे। और रिटन एज डोमेन R मींस डोमेन ऑफ R को लिखेंगे बेटा A such that AB belongs to R। जैसे AB देख रहे हैं आप, कोई रिलेशन का एलिमेंट है तो ये जो पहला होगा वही बेटा आपका डोमेन होगा, ठीक है। रेंज क्या है? लेट R be a relation in set A, then the set of all the second coordinate of elements of R। जहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट था यहाँ पे सेकंड R is called the range of R और रीडर रेंज R। रेंज R बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे B such that AB belongs to R। मतलब अगर AB R में तो दूसरा होगा जो है आपका वो रिलेशन आपका इसका रेंज होगा। अच्छा इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई रिलेशन डिफाइन है बेटा, पिछला ये आपका था जो डिफिनेशन में आपने देखा था, तो 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3 ये किसी रिलेशन कोई रिलेशन डिफाइंड है आपका। अच्छा यहाँ पे आपका डोमेन देखिए क्या है बेटा फर्स्ट ये 1 1 2 3 3 ये बेटा जो आपके पहले कोऑर्डिनेट है वो आपके डोमेन में आ रहे हैं। लेकिन हम सेट में लिखते हैं तो आप जानते हो कोई चीज रिपीट नहीं करती है, तो एक 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे डोमेन। ऐसे बेटा रेंज जो है वो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट ये 1 ये 3 और ये 2 और ये 1 और ये 3 ये बेटा इसके रेंज में जाएंगे। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं कई नंबर रिपीट कर रहे हैं तो सेट में हम रिपीट नहीं लिखते हैं, तो सेट आपका बेटा इसका जो रेंज होगा वो भी 1 3 2 मतलब इस केस में आपका डोमेन और रेंज यहाँ पे आपका इक्वल।
ठीक बेटा, तो यहाँ पे कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशन है। जैसे फर्स्ट आपका है एम्प्टी रिलेशन, इसको बेटा आप वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। पढ़े आप एम्प्टी सेट वॉइड सेट, वही है बेटा आपका ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कोई भी एलिमेंट ए का ए से रिलेटेड नहीं होगा, एंड वी डिनोट सच रिलेशन एज फाई। इस रिलेशन को किससे, फाई से। आर दैट इज आर इक्वल टू फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जैसे बेटा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड लेट आर बी रिलेशन इन ए गिवन बाय रिलेशन क्या है बेटा, ए बी सच दैट a minus b is equal to 6। मतलब पहले में से दूसरा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे r equal to 5 ऐसा आपको बेटा आप a क्रॉस a करेंगे तो जो भी आएगा उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आएगा। तो r equal to 5 दैट इज r इज एन एम्प्टी रिलेशन। अगर ऐसा कोई रिलेशन है वो एम्प्टी। इसके बाद बेटा यूनिवर्सल रिलेशन, a relation R in set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब A के सारे एलिमेंट A के सारे एलिमेंट से खुद से रिलेटेड है। ये दिखाएंगे हम जब जैसे बेटा R इक्वल टू हम क्या आएगा, A क्रॉस A आएगा और ये सबसेट होगा A क्रॉस A is the universal relation on A। जैसे एग्जांपल है नेक्स्ट सेट के एलिमेंट ले लिया 1 2, अब A क्रॉस A बेटा आपका क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। और R आपका हमने क्या रिलेशन लिए लिया बेटा डिफाइन कर लिया कि A B सच दैट A into B is less or equal to 4। मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है 4 से लेस है। तो यहाँ पे देखिए आपके सारे इसमें जो है आपके A क्रॉस A में सारे एलिमेंट ऐसे बेटा जिनका प्रोडक्ट लेस और इक्वल टू 4 है, तो आपको रिलेशन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे R इक्वल टू A क्रॉस A हो रहा है और ये सबसेट है A क्रॉस A का। और बेटा ये भी हम देख रहे हैं कि A के सारे एलिमेंट जो है कि A के दूसरे एलिमेंट सबसे जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो आपका वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। मतलब अगर R इक्वल टू A क्रॉस A हो जाएगा तो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो यहाँ कुछ और टाइप्स के रिलेशन है जो इम्पोर्टेंट है हमें क्वेश्चन करने के लिए, जो हमारे एग्जाम में आपके एग्जाम में आता है। तो जो एग्जाम में आएगा बेटा उसको आप जनरली आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना रहता है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि क्या लेट A be a non-empty set, then a relation R on A is said to be R on A is said to be reflexive होगा बेटा if A belongs to R। मतलब कि उस सेट में A में जितने भी एलिमेंट हो उनका जो रिलेशन डिफाइंड हो वो सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। A belongs to R का मतलब है every element of set A is related to itself। each A belongs to, that is A is related to A, इसको पढ़िए बेटा। For each A belongs to A। अच्छा सिमेट्रिक बेटा का if A B belongs to R, A B आपका कोई आर्बिट्री एलिमेंट हो, अगर A B R में है तो B A ये इंप्लाई करना चाहिए बेटा B A भी R में होना चाहिए। B A belongs to R for all A B belongs to। मतलब जो रिलेशन है हमारे पास उसमें से हम कोई भी अगर कोई एलिमेंट है सपोज दैट जैसे 2 1 है, 2 और 1 बिलोंग्स टू R, तो 1 2 भी वो इंप्लाई करना चाहिए कि 1 2 भी बिलोंग करेगा R में। अगर ऐसा है तब वो बेटा सिमेट्रिक होगा। अच्छा तीसरा बेटा है आपका ट्रांसिटिव। इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। अगर दो सेट हमने ले लिया, दो रिलेशन के एलिमेंट ले लिया, AB R में है और BC R में है, ये बीच वाला बेटा कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा है ये इंप्लाई करे कि A B बीच वाला जो इक्वल है उसको छोड़ दिया जाए, AC बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा इंप्लाई कर रहा है तो R इज ट्रांसिटिव होगा फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, जो ABC आपके A में है। दैट इज अगर A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, ये इंप्लाई करे बेटा A इज रिलेटेड टू C, तब वो जाके बेटा आपका ये तीनों होल्ड करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव।
अच्छा, इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए रिलेशन R in set A, कोई भी रिलेशन R in set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांसिटिव। मतलब कोई बेटा अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांसिटिव होगा, तीनों प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है कोई रिलेशन, तब जाकर वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा, इसके बाद एक बेटा आपका इक्विवेलेंस क्लास है। Equivalence class, let R be an equivalence relation in A set A and let A belongs to A, कोई एलिमेंट है जो A में है, then the set of all those elements of A are related to A is called the equivalence class determined by A and denoted by A। इस तरह से आप लिखते हैं ये इसको हम कि B belongs to A such that A भी belongs to A, मतलब A के सारे एलिमेंट जो इक्विवेलेंस क्लास है आपका आएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, मतलब आपका बेटा ऐसे एलिमेंट कि जो जिन एलिमेंट का A के साथ रिलेशन होगा वो आपका जो है उस इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। जैसे A B आ रहा है तो A भी बिलोंग्स टू R, मतलब सेकंड वाला होना चाहिए, ऐसे सबके दे। अच्छा, टू इक्विवेलेंस जो क्लास हो गए बेटा, टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट, वो अगर डिसजॉइंट होंगे और आइडेंटिकल होंगे, वो डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। भी आपके आगे हम क्वेश्चन में आपको और समझाएंगे इसको अच्छे से।